Sir, we have done this question already. यस। जी सर, ये कुछ समझ में आया? Yes, sir, we have done this earlier as well, like in your class. ये वाला कटे तुमने? Yes, sir, हम कर चुके हैं. ओके, तो दोबारा किया आपने? अच्छा चलो ठीक Yes, है। sir. ठीक है, अपन डिस्कस कर लेते I have the working with me. हैं। ओके ओके। आई थॉट कि हमने नहीं किया पर ओके। ये है अ लीनियर सर्च एंड अ बबल सॉर्ट आर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। 50 numbers are already stored in the array, values 1 to 50. Write an algorithm in pseudocode to input a number, my number, and use a linear search to test if that number is stored in the array. The number is found in the array. Position in the array is output. The number is not found in the array. Not found is output. ठीक है, तो ये देख लें। एक तो हमने एरे डिक्लेयर करना है वैल्यूज के नाम पे, ठीक है, एरे 1 to 50 ऑफ इंटीजर। ओके, फिर हमने डिक्लेयर करना है माई नंबर, इंडेक्स, फाउंड एज इंटीजर। यहाँ पे आप कॉलम लगा सकते हैं बस। ये हमने इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट वैल्यू आउटसाइड इनपुट, ठीक है। इनिशियली फाउंड जीरो होगा। ये हमने लास्ट टाइम बुक से भी डिस्कस किया था, उसी तरह का प्रोग्राम है ये।
ये लूप चलेगा फॉर इंडेक्स 1 to 50। ठीक है, यहाँ पे मैच करेंगे इफ वैल्यूज ऑफ इंडेक्स इक्वल टू माई नंबर। यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज इनपुट की है वो यहाँ पे मैच होंगी। फाउंड अगर हो जाता है तो इंडेक्स की वैल्यू फाउंड में स्टोर हो जाएगी, यानी इसकी जो पोजीशन है, स्टोर द पोजीशन ऑफ द फाउंड नंबर, फाउंड में स्टोर हो जाएगी। एंड इफ और नेक्स्ट। ठीक है, इफ फाउंड इक्वल टू 0, नो मैच, लूप से बाहर आ गया। आउटपुट नॉट फाउंड, एल्स आउटपुट फाउंड एट पोजीशन। ठीक है, ये तो डिस्कस किया हुआ, ये भी डिस्कस किया हुआ था, ये ट्रेस टेबल। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली इसमें वही स्टार्ट है, लूप 1 चलेगा, इंडेक्स की पोजीशन 1 है, वैल्यूज ऑफ इंडेक्स 10, और माई नंबर जो है इनपुट आपने क्या किया, 30। तो कंडीशन चेक हो रही, वैल्यू ऑफ इंडेक्स इक्वल टू माई नंबर, तो ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड आपने 25 इनपुट किया, तो अगर ये तो स्टोर्ड है, 30 इनपुट किया, ठीक है, ये मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे मैच हो गया, और उसके बाद ये मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, और ये मैच नहीं हो रहा, फाउंड एट पोजीशन 3 इसको। ठीक है जी, नौफिल आपको समझ में आ रहा है? ये वाला भी कर लिया था। अच्छा, एनालिसिस और डिज़ाइन हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है? किस Yes, किस sir. ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट होगा? Coding कोडिंग। B1. सी, सी है। टेक वन बार डिफरेंट मेथड यूज टू डिजाइन, डिजाइन का वर्ड आ गया ना, एंड कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ कंप्यूटर प्रॉब्लम। Sir, isn't coding the solution? नहीं, वो डिजाइन स्टेज पे कोडिंग नहीं होती है ना, कोडिंग बाद, डिजाइन के बाद होती है, पहले आप पूरा डिजाइन करते हैं। एनालिसिस स्टेज पे डाटा गैदरिंग होती है, ठीक है, और डिजाइन स्टेज पे फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये सब आते हैं। कोडिंग नेक्स्ट पार्ट है ना, समझ आया? Yes, sir, but coding की जो definition isn't that like constructing the solution to the problem? हाँ वो भी है, वो तो है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, या टू बिल्ड अ लॉजिक टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो फ्लो चार्ट भी वही यही है। लेकिन क्या है, वो डिजाइन स्टेज, अगर आपको याद है एसडीएलसी हमने पढ़ा था, तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, एनालिसिस, सेकंड स्टेज डिजाइन है, थर्ड स्टेज कोडिंग है, और फोर्थ स्टेज टेस्टिंग। याद है आप लोगों को? Yes, sir. तो बेसिकली वो डिजाइन क्या है, यूज टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। Okay, sir, I understood. ये डिजाइन का वर्ड आ गया, डिजाइन, डिजाइन कोडिंग में डिजाइन नहीं होता ना, तो उसके लिए फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम यूज कर, फोटो कोड या हाँ, अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट टास्क इन द एनालिसिस स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका आइडिया है। Uh, yes, sir. Decomposition, it breaks down the problems into smaller chunks until they're no more divisible. Then we have constructing the requirements required by the problem to solve it. नौफिल आप बताएं, आपको आइडिया है कुछ एनालिसिस स्टेज? No, sir. एब्स्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है, Yes, sir. डीकम्पोजिशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, आउटलाइन ऑफ सक्सेस क्राइटेरिया। तो इन तीन चार में से कोई 3 बताने हैं। अरे, ये वाला तो नहीं किया ना? ये हो जाएगा। जी सर, कैन यू डू दैट? सर ये तो सिर्फ फॉर लूप से सिंपल होगा ना? हाँ, फॉर लूप से भी, हाँ बिल्कुल, 50 दिया हुआ। यस सर।
Sir, can you show the working so I can just match it? सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे नेम, एरे का नाम है, फिर कॉलन, फिर एरे, फिर 0 to 49 इसकी रेंज है, ऑफ स्ट्रिंग, फिर ये हेडर है, ये ठीक है, पूरा हेडर है। फिर डिक्लेयर वेरिएबल करेंगे आई एज इंटीजर, तो निचला में 0 भी कर दें, ये हम सेपरेट, बेहतर ये होता है कि हम उसको आई इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ राइटिंग है ठीक सर क्या आप है। काउंट फॉर लूप से करके दिखाएं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू लाइक मैच उस वर्किंग से। उसमें हाँ हम लोग आई 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 को इनिशियलाइज वगैरह नहीं करेंगे, राइट? अगर हम फॉर लूप से कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, वो एक ही लाइन में लिख देंगे ना। देखिए इसकी जगह पे क्या हाँ होगा, सही। वो ऐसा होगा कि इस जगह पे हम लिख देंगे फॉर, ठीक है, फॉर आई इक्वल 1 to, 50। अगर अच्छा 0 लिया हो तो उसको 0 कर दो, तो यहाँ पे ओके। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 to 49, ये लाइन ऐसी रहेगी। अच्छा इस जगह पे आ जाएगा नेक्स्ट आई, नेक्स्ट, इधर एंड फॉर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा नेक्स्ट आई, यस सर, ओके। और इधर एंड फॉर आ जाएगा। ठीक है, पर एन फॉर तो होता ही होता है ना? हाँ अपनी यूज हो, यस। बस इसको एंड वाले को रिमूव कर देना है, और नेक्स्ट आई, यस सर। ठीक है ना। फिर समझ में आ गया आपको, तो ये इसकी जी वर्किंग, सर। ये इसकी वर्किंग है। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, नौफिल आप बताएं। सर सर इसका आंसर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, टेनेसरी ना बताएं, आई। एरे ना, ठीक है। इसका आंसर एरे है, कुछ प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप, बस यहाँ से डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये वाला तो नहीं किया ना पहले। I don't remember this. I don't remember doing this, so ठीक, I don't think we've done that before. ठीक है, इसको ट्राई करें, जितना भी आपसे होता है ट्राई करें।
Yes, Serene, are you doing? Should I discuss? Yes, sir, I'm trying to solve it a bit. ठीक है. Give me a few minutes. ठीक है, आपने क्या क्या कर लिया? मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू रखी? भाई का मिनिमम, मिनिमम बड़ी है, मैक्सिमम छोटी है. पर काउंट Sir, वन टू sir, फाइव opposite किया है because मैक्सिमम अगर मिनिमम से ज्यादा है तो वो मैक्सिमम में जा रहा है. अच्छा देखिए, मैक्सिमम हमेशा या तो माइनस में रखें या जीरो रखें. मिनिमम आप ग्रेटर देन जीरो रख सकते हैं, जैसे 100 रखते हैं, 1000 रखते हैं, टेन सर थाउजेंड मैंने ऑपोजिट किया है. अच्छा. नहीं, नॉर्मली जो इनिशलाइज करते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसमें ये होता है कि मैक्सिमम की वैल्यू कम या तो माइनस में रखते हैं या जीरो रखते हैं. ये आगे जाके चेंज हो जाती है ना. यस और सर, तो पर मैंने इसलिए माइनस में रखी है बिकॉज टेम्परेचर तो जीरो से नीचे भी हो सकता है. हाँ, तो इतनी बड़ी वैल्यू, हाँ ठीक है. अब देखते हैं, पर काउंट इक्वल 1 to 5, टेम्परेचर ऑफ काउंट ग्रेटर देन मिनिमम, देन अगर बड़ी अपनी बड़ी वैल्यू इतनी बड़ी रख दी कि उसको मेजर करना मुश्किल हो रहा है, तो मैच करना मुश्किल हो जाएगा. मतलब आप 100 रखते हैं, 1000 रखते हैं, 100, और ओके सर. अगर उतने जीरो काउंट नहीं कर सकते ना कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है. ये देखें, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक टेम्परेचर पहले से डिक्लेयर्ड है, ठीक है, एरे 1 to 5, यस सर. ठीक है ठीक है. यहाँ पे मिनिमम और काउंट है, मैक्सिमम तो मेरे ख्याल है भी नहीं, रिक्वायरमेंट भी नहीं है. सर ये 2 to 25 क्यों चल रहा है? एक सेकेंड. और इसमें इनिशियलाइज भी नहीं किया हुआ, सो आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, देखिए ये एरे है ना, तो एरे की जो इनिशियल वैल्यू है ना टेम्परेचर 1 पे, वो हमने मिनिमम में स्टोर कर दी. जो भी वैल्यू है ना, वट एवर वैल्यू, वो हमने मिनिमम स्टोर कर दी. ठीक है. फिर हम ये लूप चलाएंगे फॉर काउंट 2 to 25. अब टू से इसलिए चलाएंगे क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो हमने यहाँ स्टोर कर दी है. अब उससे ऑनवर्ड हम लूप चलाएंगे. इंश्योर द लूप कवर ऑल 25 वैल्यू. ठीक है. अब हम यहाँ पे कंपेयर करें, इफ टेम्परेचर ऑफ काउंट, अब काउंट जो है 2 है, लेस देन मिनिमम, फर्ज करें
सेकंड पोजीशन पे फर्ज कर लें 20 टेम्परेचर है और ये है 30, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जो भी टेम्परेचर ऑफ काउंट की वैल्यू मिनिमम स्टोर कर रहे हैं, ऐसे ही स्वैप हो गई। समझ आया? लूप टू से आपने क्या पूछा था, टू से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये सिर्फ वो तो मुझे समझ आ गया क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए, और ये अब देखें ना आराम से स्वैप हो गया। ये इनिशियल वैल्यू जो भी थी हमने मिनिमम में स्टोर कर दी, फर्स्ट कर लें 20 पड़ा हुआ था फर्स्ट पोजीशन पे। अब यहाँ पे 20 लेस देन, सॉरी, हाँ सेकंड पोजीशन 30 पड़ा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे अगर 30 पड़ा हुआ है और लेस देन 20, तो कंडीशन तो ये रॉन्ग हो रही है ना। अगर लेस देन हो तो ये नहीं होगा। फिर सेकंड, ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी जो टू इस तरह की 25 जो भी वैल्यूज आती रहेगी ये स्वैप होती रहेंगी। और लूप जब एंड होगा तो लोएस्ट टेम्परेचर इस ये प्रिंट हो जाएगा। वापस समझ में आया? इसको सही कर लें आप, ठीक है। ठीक है सर। Okay, sir, I've made the changes. ठीक है, अब यहाँ से इसको देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू 2 है, टेम्परेचर ऑफ काउंट एज्यूम किया गया 15 वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम बिफोर कंपैरिजन। वालेकुम सलाम। और ड्राइव काफ़ी लेट हो गए। तो अब यहाँ पे टेलीग्राम एक दफ़ा आप देख लें हम क्या कर रहे हैं। ये सूडो कोड है एरे का, जस्ट आप क्विकली पहले गो थ्रू कर लें, फिर आप इसको दोबारा डिस्कस कर लें। ओके, अब ये देखें, ये लाइन डिक्लेयर तो नहीं करनी लेकिन पहले से हुआ हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा था इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने डिक्लेयर किया हुआ कि आपने कैरे बना दिया 1 to 25 इंटीजर का। ये आपको करना है डिक्लेयर मिनिमम और कॉमा काउंट और कॉलन टीजर। टेम्परेचर एरे की जो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर दी मिनिमम के अंदर, वट एवर। अभी उसको हम ट्राई रन से देखते हैं। पर काउंट इक्वल है, अब ये लूप चलेगा 2 to 25 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमने ऑलरेडी मिनिमम स्टोर किया। अब टेम्परेचर ऑफ काउंट फर्स्ट करें, यहाँ 30 रखा हुआ है, ठीक है। यानी इसका ऐसे करते हैं, तो 10 लेस देन 20, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब टेम्परेचर ऑफ काउंट में 10 रखा हुआ मिनिमम स्टोर हो जाएगा। ये 25 टाइम लूप चलेगा, ठीक है, और आखिर में ये प्रिंट कर देगा जो भी मिनिमम है। तो हमने ड्राई रन से समझना है। तो ये हमने 5 टाइम चलाया इसको कल, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 2 है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 15 जो है हमने स्टोर कर दिया मिनिमम के अंदर। सॉरी, टेम्परेचर ऑफ काउंट में 15 रखा हुआ है। और मेरी आवाज़ आ रही? Yes, sir. तो अब सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो टेम्परेचर ऑफ काउंट में 22 रखा हुआ है और मिनिमम बिफोर कंपैरिजन 15 है, तो ये मैच नहीं किया, ठीक है। मिनिमम आफ्टर अपडेट यही रहेगा। फिर थर्ड पोजीशन पे
18 रखा हुआ है, आपने मिनिमम ज्यूम करेंगे 15 है, ये भी मैच नहीं किया, तो मिनिमम आफ्टर अपडेट यही रहेगा। फोर्थ पोजीशन पे 30 रखा हुआ है, मिनिमम आपका 15 है, अगेन मैच नहीं किया, ये रहेगा 15 ही। अब यहाँ पे टेम्परेचर 12, ठीक है, और मिनिमम 15 की कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 25 टाइम लूप चलेगा, उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू मिनिमम टेम्परेचर को मिलेगा वो उसको प्रिंट कर देगा। ये क्लियर है? जी क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, ये मार्किंग स्कीम का है। इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम जो है वो 100 स्टोर करता है। ये बबल सॉर्ट याद है आप लोगों को? ओके, इसको ट्राई करें। Yes, sir. Sir, is swap supposed to be false or true in the start? स्वैप्स आप देखें शुरू में फॉल्स रख सकते हैं, बाद में से स्वैप ट्रू कर सकते हैं जब वो सॉर्टिंग हो जाती है। Okay, sir. Okay.
ओके, इब्राहिम आप कर रहे हैं? ठीक है। फिर forgot to mention last at the end, वो भी है एक ठीक point I ठीक है। missed. इब्राहिम आर यू स्टैंडिंग? ये देख लें, ठीक है। ये डिक्लेयर कर देंगे वैल्यूज एरे 1 to 5, मैंने 50 की जगह 5 रख दिया अब इंटीजर। एक वेरिएबल आपने इंडेक्स का रखना है, एक लास्ट का रखना है, ठीक है, और इंटीजर। और एक आपने स्वैप का रखना है, वो बूलियन होता है। और टेम्प एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्परेरी इंटीजर, ठीक है। और लास्ट जो मैक्सिमम जो अपर बाउंड होता है या मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको हमने लास्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी इसमें इन दो लूप चलेंगे, इसमें एक तो पूरे प्रोसेस कंट्रोल करेगा और एक स्वैपिंग को करेगा। तो एक रिपीट हम चलाएंगे, ठीक है। स्वैप इक्वल टू पॉज कर देंगे इनिशियली, नो स्वैप एट द स्टार्ट। फिर ये इनर लूप चलेगा फॉर इंडेक्स 1 to last -1, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है वैल्यूज ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंडेक्स +1। ये लॉजिक आपने लगाना है, ठीक है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये Are we supposed to write this as well? दोबारा बोले। If values index the swap values index and values index +1, because हम नीचे वही तो प्रोसेस कर रहे हैं। लाइक टेम्प में वैल्यू स्टोर हो रही है और वैल्यूज इंडेक्स की जगह वैल्यूज इंडेक्स +1 की वैल्यू आ रही है। नहीं देखें, इसमें हमेशा में एरे को समझा, एरे आपने एरे को समझना, ये एरे है, ठीक। ये 5 एलिमेंट का एक एरे है, ठीक है। सर नो आई अंडरस्टैंड दैट, हम स्वैप वैल्यूज क्यों लिख रहे हैं? लाइक ये कौन सी स्टेटमेंट? आई नेवर सॉ दैट बिफोर। ये इसकी बात कर लूँ? नो नो नो, जो लाइन आपने अंडरलाइन की हुई है उसके नीचे वाली लाइन। अच्छा नहीं, वो तो कमेंट है, इट्स अ कमेंट। वो डबल ओ लाइन, ओके ये कमेंट है। सर, ऑल्सो आर कमेंट्स नेसेसरी? लाइक अगर हम नहीं लिखते तो मार्क्स कटते हैं उसके। अगर वो कह रहा है ना तो फिर आपने लास्ट में लिखने हैं डबल लाइन लगा के। सर नहीं, बिकॉज पास्ट पेपर्स में किसी भी क्वेश्चन में दे हैवंट स्पेसिफिकली सेड कि वी हैव टू कमेंट, सो इफ वी डोंट तो उसके मार्क्स कटते हैं। लाइक इज दैट अ पार्ट ऑफ द नहीं नहीं नहीं, सूडो कोड? अगर वो कहते हैं तो लिखेंगे, अदरवाइज बहरहाल ये गुड प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। ओके चेकर को आइडिया हो जाता है ना कि वाई यू हैव रिटर्न दिस लाइन ना। बहरहाल ये आपका इंडेक्स 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है 50, और 2 ये इसका मतलब है 2, ठीक है। यहाँ रखा हुआ है 25, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 50 ग्रेटर देन 25। इस सेंस में इंडेक्स 1 पे 50 रखा हुआ है और इंडेक्स 2 पे 25 रखा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक। तो अगर ये ट्रू हो रही है तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स को हम टेम्प में स्टोर कर देंगे। अब टेम्प का है, टेम्प एक थर्ड वेरिएबल है। अब वो ये वाला 50 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये टेम्प में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस साइन। फिर वैल्यू ऑफ इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा वैल्यू ऑफ इंडेक्स +1, यानी जो 25 है वो यहाँ आ जाएगा। 25 यहाँ आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। फिर ये कह रहा है कि अब टेम्प में जो वैल्यू रखी है वो इंडेक्स +1 पे स्टोर कर ये टेम्प की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, 50 यहाँ आ जाएगी, यानी स्वैपिंग परफॉर्म होगी। स्वैपिंग जैसी परफॉर्म होगी तो हम स्वैप को प्रूव करते हैं। अच्छा, आपको मैंने ये बताया था कि अगर एलिमेंट 5 है तो माइनस यानी 4 टाइम लूप चलेगा, नंबर ऑफ पासेस 4 हो।
तो जो मोस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे चला जाएगा। तो बेसिकली वन टू यानी 1 to 4 टाइम ही चलेगा, तो लास्ट के 5 है, -1 ये 4 हो जाएगा। 1 to 4 टाइम चलेगा और उसकी वैल्यू अपनी जगह पे चल जाएगी। इससे बाहर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स होगा, यानी और उसके बाद ये लास्ट, इस कंडीशन लास्ट इक्वल टू लास्ट -1, तो 4 - 1 हो जाएगा कंडीशन। अभी नेक्स्ट 3 टाइम चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक अनटिल नॉट स्वैप और लास्ट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, आउटपुट सॉर्टेड वैल्यू के बाद आपने आउटपुट भी करना है, इसने कहा होगा फॉर इंडेक्स इक्वल 1 to 50। ठीक है, जो हमने सूडो कोड को पढ़ा था उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आई हुई, चेक कर लो। तो अगर आपसे कहेगा सॉर्टेड है आउटपुट भी करेंगे, राइट एल्गोरिथम। हाँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि प्रोग्राम आपका यहाँ पे खत्म हो जाए। यस सर। ये है आउट एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर कहेगा कि जो एरे आपने जो वैल्यू सॉर्ट किए हैं उसको शो करें, तो आपने दोबारा लूप चलाना है फॉर इंडेक्स 1 to 5 या जो भी 1 to 50, और आउटपुट वैल्यू इंडेक्स कर लें, जो भी एरे होगा वो शो करेगा। ठीक है, यस सर। ओके। ये पूरी डिस्क्रिप्शन है, जस्ट गो थ्रू। नौफिल आप भी देख लें। इब्राहिम आपको समझ में आ गया? पढ़ लिया? यस सर। आप इसको देख लें। ओके, पढ़ लिया। इससे फर्दर आपकी क्लियरेंस हो जाएगी कि ड्रायरन है। ये ड्रायरन समझ में आ रहा है आपको? ये सही आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देख लें। चले काफ़ी आज के लिए, फिर इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक से मैं ईयरली शुरू कर देते हैं पेपर 2 का भी। ओके। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। मोहम्मद, अल्लाह हाफिज।